हम एक हैं, हम एक हैं, संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लागू करो, जाओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन को ये चेतावनी दिलाना चाहते हैं कि हम 27 सालों से एएनएम बहन जी, जीएनएम हमारी ड्राइवर भाई हैं, सभी हम रोड पे बैठे हैं। हमारी वजह से किसी का ऐसा ना हो आम पब्लिक का, लेकिन इस बात पे सरकार जिम्मेवार। अगर किसी की डेथ होती है डिलीवरी हेड में, ना उनको नर्सें मिल रही है, ना उनको टाइम पे गाड़ी मिल रही है। गरीब लोग हैं जो रोड पे रो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर से अनीमिया मुक्त 100 दिन के लिए चल रहा है, वो एएनएम बहन जी बैठी है आज रोड पे। उनकी पब्लिक की तरफ देख के सरकार, 27 सालों से हम बैठे हैं, हमें एक ही नारा है हमारा कि हमें रेगुलाइजेशन मिले। तब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मान रही, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे दरी पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से। तो अभी वहाँ पे कौन संभाल रहा है? अगर कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं संभाल रहा है जी। जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो अपने आराम से ऐसे बैठे हैं घरों में, एसी के नीचे, कोई नहीं संभाला है। एनएचएम का शोषण होता है हर बार और हमें दबाया जा रहा है हर बार, लेकिन हम एनएचएम कर्मचारी एक हो गए। हम ना किसी से दबने वाले, ना हम किसी से कुर्सी से डरने वाले हैं जी। हमें हमारा हक चाहिए, हमें किसी के साथ कोई वो नहीं है जी। हमारी तरफ से कोई भी सरकार आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे। और जो हमारे भाई टंकी पे चढ़े हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अगर इनको कुछ भी हो सकता है तो सरकार या प्रशासन जिम्मेवार है। हमें 10 दिन हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही और शांतिपूर्वक हम अपनी दरी पे बैठे हैं। हमने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन आज हमारी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। उसमें हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी सुनाई होए। और एएनएम बहने 2 महीने में, 4 महीने में वो रिटायरमेंट के ऊपर बैठी है। कल के उनके बच्चों को डिग्रियां करवानी है तो वो कैसे डिग्री करवाएंगी? क्योंकि उनके पास एक बीमार हो जाए तो उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो वो आगे अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाएगी? वैसे तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ये बेटियां 27 सालों से रोड के ऊपर बैठी हैं, इनका शोषण हो रहा है। कोरोना योद्धाएं बोल रही है, थालियां बजाई है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आज सरकार हमें रोड पे बैठा रखा है। आज 10 दिन हो गए, कोई भी हमने ऐसा विधायक है या कोई भी मंत्री हमने ये नहीं छोड़ा, विज्ञापन नहीं सौंपा, लेकिन अभी तक सरकार के जून तक सिर पे नहीं रेंग रही है जी। हम बिल्कुल हार चुके हैं, टूट चुके हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम पक्का होके ही खड़े होंगे जी। यही हमारी सरकार से अपील है। हमारी बेटियों की, बहनों की, माताओं की, सबकी पुकार सुने जी। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मैं एनएचएम का कर्मचारी हूँ जिला सिरसा से। आज हमारे हड़ताल का 11वां दिन हो गया और कुछ साथी हमारे भावना में बह गए। सरकार की अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए उन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिए और हमारे जो जिला प्रधान है कुंदन गावड़िया जी व उनके साथी 3 अन्य साथी, चंद्रकांत जी, विकास जी और कृष्ण जी, वो 3 टोटल 4 साथी रात को हमें बिना बताए और भावना में बह के उनके अंदर इतनी उनका जज्बा कह लीजिए या उनके अंदर इतनी पीड़ा भरी हुई है, उस पीड़ा को वो अपना उन्होंने एक निर्णय कर लिया कि भाई हम टंकी पर चढ़ के और कुछ भी कर सकते हैं। तो रात से ही हमें बिना बताए पूरे किसी भी कर्मचारी को भनक नहीं लगने दी और वहां पे चढ़ के जब हमें सुबह पता चला तो आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम सारे के सारे साथी अब सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार आज जो कैबिनेट की बैठक है उस बैठक में कर्मचारियों को पक्का करने के ऊपर मोहर लगाने का काम करे, उनकी वेतन विसंगति को दूर करे। 7वां वेतन जो सरकार ने 2021 में माननीय खट्टर साहब ने जो घोषणा करी थी, जो खुद सरकार की जुबान है, उसके आधार पर वो उसको लागू करे। बस ये जो कर्मचारियों की जो 27 साल हो गए कर्मचारियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयासरत है, उसको पूरा करे सरकार। बस हमारी सरकार से यही है। पहले भी सरकार को हमने 2017 में सरकार ने हमारे ऊपर जो बायलॉज लागू किए थे, तो हम सरकार का उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन वो बायलॉज लागू तो हो गए, उसमें जो कमियां उन कमियों को दूर करे। 2021 में जो खुद 7वां कोरोना वॉरियर्स के काम को देखते हुए जो घोषणा करी 7वें वेतन की रेगुलर करने की, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जब भी कोई नियमितीकरण की नीति बनाई जाती है, चाहे वो पहले की सरकारें हों चाहे अब जो सरकार बनाने जा रही है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, पहले वाली सरकारों ने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, लेकिन हमें आपसे
ये अभी कहते हैं कि ये संवेदनशील सरकार है। यदि ये संवेदनशील सरकार है तो इन कर्मचारी जो हमारे भाई हैं, जो टंकी पे चढ़े हुए हैं, जो सड़कों पे हमारी बहनें, एएनएम, जीएनएम, एलटी, डॉक्टर, सारे के सारे जितने भी साथी हैं, वो अपने दिल की पीड़ा किस प्रकार से व्यक्त करें, क्या और क्या चाहती है सरकार। हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कर्मचारियों की मांग को सुने और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से, सारी पूरी मंत्रिमंडल से हमारे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अपने बच्चे समझकर, अपने छोटी पुत्रियां समझ के और हमें इस हरियाणा के और आपके देश के नागरिक होने के नाते वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, पक्का करके हमारे मनों के अंदर हमारे परिवार को सुरक्षित करने का काम करे, ताकि हम निर्भीक होकर स्वास्थ्य विभाग में जनता को एक अच्छी सेवाएं दे सके। सर, जैसा कि कल आप चौधरी रणजीत सिंह से मिले थे, उनके आश्वासन के बाद में आपको क्या सर क्या सर ने कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला मंत्री जी से। मंत्री जी चाहे तो हमारी बात प्रमुखता से रखें, सरकार के मंत्री है, पावर मिनिस्टर जी है, वो उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है और हम सारे कर्मचारी गए थे, तो मंत्री जी आज ठोस आश्वासन करके वहां हमारी बात रखे और हमारी बात को पुनर्जो रखे और मांग को पूरा कराएं, तब ये कर्मचारियों के अंदर में हौसला अफजाई होगी और कर्मचारी अपने ड्यूटी पे लौट जाएंगे। आगे क्या रणनीति है सर इसके बाद में? सर देखो, आगे की रणनीति, हमारी स्टेट की बैठक हो जाएगी थोड़ी देर में, जो स्टेट को निर्णय लेगा उस हिसाब से कर्मचारी भी निर्णय ले लेंगे।